पृथ्वी माता को स्थापित किया, चार प्रकार की सृष्टि की। बहुत ध्यान से सुनना। अंडज, उद्भिज, स्वेदज और जरायुज। अंडज नाम की सृष्टि उसे कहते हैं जो अंडे को फोड़ के पैदा होते हों। स्वेदज नाम की सृष्टि उसे कहते हैं जो सर्दी गर्मी के मिश्रण से पैदा होते हों। और उद्भिज नाम की सृष्टि उसे कहते हैं जो धरती को फोड़ के पैदा होते हों, जैसे पेड़ पौधे आदि। और चौथी सृष्टि है जरायुज। बहुत ध्यान से सुनना। जो जरा में बंध के पैदा होते हों, जैसे हम, मनुष्य, पशु आदि। संसार का सबसे पहला मनुष्य हुआ मनु, और संसार की सबसे पहली स्त्री हुई सतरूपा। ये दोनों अयोनिज थे ना जी, दोनों का विवाह हो गया। एक बात मैं आपको बता दूं इधर, ब्रह्मा के जितने भी बेटा हुए, बाबा जी ज्यादा भय, ग्रस्त तो कम ही भय। हाँ देखो, नारद जी संत, सनक सनंदन सनातन संत कुमार संत। अब एक बेटा इनके बड़े विचित्र हुए, जिनका नाम था करदम। करदम करदम से कहा, बेटा बड़े हो जाओ, हमारी सृष्टि को बढ़ाओ। करदम बोले, पिताजी हम तो सन्यास लेंगे। बोले, बेटा सन्यास की बातें करना सरल है, पर जीवन में अपनाना बहुत कठिन है। और करदम ने अपने नाम को सार्थक कर दिया, क्योंकि करदम का मतलब होता कर दम। कर माने इंद्रियां, दम माने दमन। जो अपनी इंद्रियों का दमन कर दे वो कर। 1000 वर्ष तक करदम ऋषि ने तपस्या की, लेकिन सुनो मन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा ना, मन बड़ी चंचल चीज है। मन कब, कहां और कैसे और क्यों फिसल जाएगा, इसे कोई नहीं जानता। मन बड़ी बुरी चीज होती है। हाँ, 1000 वर्ष की उम्र हो गई और मन क्या कहता है, अरे दुनिया के लोग शादी रचाते, हम अकेले घूम रहे, पकड़ बाबा अपन भी शादी करेंगे। और शादी का संकल्प लेकर के करदम ने तपस्या शुरू कर दी। मेरे कन्हैया इतनी जोर से हंसे। देखो, कोई तो तपस्या करता भक्ति पाने को, कोई तपस्या करता मुक्ति पाने को। ये बुढ़ऊ बाबा देखो तपस्या करना शादी हो जाने को। लेकिन भगवान का कोई भक्त है, अगर संसार की कामना करके भी तपस्या करता है, तो ठाकुर जी उसे पूरा तो करते ही है ना। मेरे ठाकुर जी करदम के सामने प्रकट होकर के आ गए और मुस्कुरा करके बोले, बाबा शादी करोगे? अब करदम को बड़ी जोर की शर्म लगे। नहीं 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 प्रभु, मैं शादी के लिए तपस्या नहीं की, बिल्कुल नहीं की। अच्छा, भगवान बोले, ले हम तो तुम्हारी सगाई भी पक्की करे आए हैं। और जो सगाई को नाम सुनो तो बोले, आप करे आए हैं? बोले हाँ। जब आप करे आए हैं तो फिर हम कर लेंगे। वैसे विचार तो नहीं था। देखो, सगाई को नाम सुना तो बोले कर लेंगे। भगवान बोले, देखो कैसी बात करता है बाबा। करदम बोले, प्रभु क्षमा करो, आप तो अंतर्यामी हो, मन की सब जानते हो। तपस्या तो मैंने शादी के लिए की थी, लेकिन नाथ देख पद कमल, तुम्हारे आपके चरणों को देख करके नहीं फंसता, मन के संसार में फिर बसूं। भगवान बोले, कान खोल के सुनो। मनु महाराज की 3 बेटी हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। बीच की बेटी देवहूति को लेकर के परसों आएंगे तुमसे ब्याहने के लिए। मना मत कर देना, नहीं तो जीवन भर कुंवारे रह जाओगे, समझे। करदम बोले, हमारी भी शर्त है ठाकुर जी। क्या? बोले, तुम्हें हमारा बेटा बन के आना पड़ेगा, समझे। भगवान बोले, ये कैसी शर्त? बोले, ये कैसी शर्त? हम शादी इसी शर्त पर करेंगे कि तुम्हें हमारा बेटा बन के आना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले, तथास्तु, जैसी तुम्हारी इच्छा। अरे ऋषियों के संतान से तो समाज का भला ही होगा। अब मनु महाराज अपनी बीच की बेटी देवहूति को लेकर के गए। आप जरा विचार करो, देवहूति भारत के राजा की बेटी नहीं है, धरती के राजा की बेटी है। मनु भारत के राजा नहीं थे, पूरे धरती के राजा थे, मतलब वर्ल्ड, पूरे विश्व के राजा। और जिनकी बेटी, और विवाह करने किसके साथ जा रहे हैं? जो फक्कड़ बाबा जंगल में रहता, त्यागी कर दो। कितना बड़ा त्याग है।
करदम ने देखा कि जिस बेटी की शादी ये हमसे करना चाहते हैं पतिव्रता है कि नहीं, धर्मपरायण है कि नहीं, इसकी परीक्षा भी तो लेना चाहिए। सो करदम ऋषि कुटी में से 3 आसन निकाल के लेके आए, एक होने वाले ससुर जी के लिए, एक सास जी के लिए, एक होने वाली धर्म पत्नी के लिए। सच्ची पतिव्रता होगी तो अभी पता चल जाएगी, न तो बहुत डोना कछू ना। हाँ, अब देखो मनु महाराज तो अपने आसन पे बैठ गए, शत्रुपा जी बैठ गई, पर तीसरी आसन जो देवहूति की थी, देवहूति नहीं बैठी। अब वो सोच रही है बैठूं कि नहीं बैठूं, बैठूं कि नहीं बैठूं। और करदम आंखें बंद करके बैठा, बीच बीच में खोल के देखता है बैठी कि नहीं बैठी, बैठी कि नहीं बैठी। और देवहूति सोच रही बैठूं कि नहीं बैठूं। कुछ दिन बाद ये मेरे पति बनने वाले हैं, बैठ जाऊंगी तो पति का अपमान ना हो जाए, और नहीं बैठूंगी तो कहीं पति नाराज ना हो जाए। मैंने आसन डाली है, बैठी भी नहीं, अब मैं क्या करूं। सुनो, आजकल की होती ना, अगर आजकल की होती तो क्या करती, सबसे पहले सोफा सेट पे जाके बैठ जाती, पक्की यही बात है। और पिताजी से कहती पापा, हाँ ऐसे ही कहती पापा, ओ पापा अब तुम रहने दो, अपना इंट्रोडक्शन तो हम खुद ही कर लेंगे, बोलो जय श्री कृष्ण, तो मैं बोलने की जरूरत ही नहीं। और मुझे लगता है कि इतनी समझदार देवहूति नहीं थी, और ऐसी समझदारी ना होना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। देवहूति ने आसन को उठाया, अपने हथेली पर रखा और जमीन पर बैठ गई, यानी पतिदेव तुम्हारे द्वारा दिए गए आसन का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने ऊंचे आसन पर बैठने की धृष्टता मैं कभी नहीं कर सकती हूँ। अब तो करदम सोचने लगे ये मना भी करेंगे तो भी जबरदस्ती शादी इसी से करूंगा। हाँ, विवाह हुआ, विवाह में कितने फेरे होते हैं, कितने होते हैं, 7, 3 ही हो पाए कि बीच में ही करदम ने मनु को, ए मनु महाराज इधर आइए। बोले क्या है सरकार, तुम्हारी बेटी हमारी पत्नी, हाँ वो तो बन ही रही है, तो पहले एक बात सुन लो, क्या तुम्हारी बेटी को जब एक बेटा हो जाएगा तो मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, मंजूर हो तो करो, नहीं तो अभी 3 ही में 7 हो जाएंगे तो चक्कर फंस जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। हम बीच ही में बता रहे हैं तुम्हें। अब बताओ, कोई बेटी का पिता ये चाहेगा कि मेरी बिटिया का पति उसको एक बेटा होते ही छोड़ के चला जाए? लेकिन क्या त्याग धन्य है मनु महाराज। बोले जैसी आपकी इच्छा, आप तो विवाह करो। जंगल की कुटी में, पर्ण कुटी में लेकर के आए, महलों में पली हुई बेटी, सैकड़ों पक्षियों के घोंसले बने, सैकड़ों बिल बने चूहों के। देवहूति तो जानती नहीं थी कि चीज क्या है। पतिदेव ये क्या है? बोले घोंसले हैं, इनमें कौन रहता है? पक्षी रहते हैं सपरिवार। ये क्या है? बोले ये बिल है। बोले इनमें कौन रहता है? बोले बिल्लों में चूहे रहते हैं सपरिवार। तो देवहूति बोली 7 बाई 7 फीट की झोपड़ी में पक्षी भी सपरिवार, चूहे भी सपरिवार। तो श्रीमान जी आप कहाँ रहते हैं? बोले कोने में पड़ा है मेरा आसन और वो ही मेरा घर है। तुम चाहो तो कुटिया को सुंदर बनाओ, मेरा मन तो भजन करने का है। शादी के बाद कोई ये कहता है कि मेरा मन भजन करने का है? शादी के बाद कोई ये कहता है? धन्य है, मेरा मन तो भजन करने का है। और सीधी 40 वर्ष की समाधि लग गई। लेकिन देवहूति ने भी इतनी निष्ठा से निष्काम पति की सेवा की। 40 साल वहीं पर अपने पति की सेवा में बैठी रही। 40 वर्ष बाद करदम की समाधि टूटी तो क्या देखा? एक वृद्धा स्त्री बैठी है। करदम तो भूल ही गए कि ये कौन है। बोले देवी तुम कौन हो? देवहूति बोले नाथ मैं आपकी पत्नी देवहूति हूँ। आज से 40 वर्ष पहले हमारा आपका विवाह हुआ। आप समाधि में चले गए तब से। ओ जैसे ही करदम ने सुना तो नेत्रों से अश्रु की धार बह चली। धन्य है देवी, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी तपस्या, मैं तुम्हारी इस सेवा से तुष्ट हो गया हूँ। तुष्टो मद तब मान अभिमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या
यो देहि नामय मति सनस दे हो नवेक्षता समुचिता छप तुम मदर थे। पंडित श्री शशिकांत भार्गव हमारे पूर्व परीक्षित हैं, हमारी भागवत करा चुके हैं, ताली बजाओ उनके लिए। क्या बात है, भार्गव जी है ना। पंडित श्री शशिकांत भार्गव जी ग्राम मुरिया से पधारे हैं, परीक्षित जी के समधी। और अब तो और बड़ी खुशी की, और बजाओ ताली, ये तो समधी है साहब इनके। बोल बंसी वारे की। इनको देख करके हमें गंगेश्वर का ध्यान आ रहा। देखो मुरिया में जब भागवत हुई आज से 10-12-13 साल हो गए लगभग, और जून में लोई उड़ा करके सम्मान कर रहे हैं। आप ताली बजाइए। मुझे वो पल आज भी याद है कि जब उधर बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था जिसमें बिछौंदना के पुजारी जी पप्पू पुजारी जी बने थे मुख्य यजमान, और भागवत के मुख्य यजमान हमारे शशि भार्गव जी बने थे। और भागवत में कर रहा था। 13-14 साल पुराना दृश्य को देख के याद, इतना पानी बरसा। अरे साहब, जो बहुत लोगों को पता है, बड़ा ही बृहद यज्ञ हुआ था। पहुज में एक बूंद पानी नहीं डालेगा साहब, गंगा जी बह गए। बोलिए गंगेश्वर महादेव की। और समधी समधी मिल गए, अब तो क्या कहना साहब, समधी। बड़ी कृपा है हमारे अशोक तिवारी जी पर, बहरहाल सरकार की कि आज इनके जीवन में इतना अच्छा सुजोग बना। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। बोलिए बहरहाल सरकार की, बोले बांके बिहारी लाल की। और इस विचार से संतुष्ट होकर के देवहूति ने कहा, बस मैं तो यही चाहती हूँ कि गृहस्थी को आरंभ करें। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, कर्दम ने अपनी तपस्या के प्रभाव से कैसे तालाब का निर्माण किया और जैसे डुबकी लगाई सो कर्दम हो गए 20 साल के, देवहूति हो गई 16 की। बोलो जय श्री कृष्ण। ये तपस्या का चमत्कार। और तपस्या के प्रभाव से एक ऐसे भवन का निर्माण किया, ऐसा महल बना जो बेटी ने पिता के घर में भी नहीं देखा था, ऐसा महल जो पति के घर में बन गया। और तपस्या के प्रभाव से कैसे पुष्पक विमान का निर्माण किया, जिससे 7 द्वीप और 7 समुद्रों की यात्रा कर्दम देवहूति ने की। आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि हमने जहाज बनाए, हवाई जहाज बनाए। मैं ये कहता हूँ आज में पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा माई का लाल साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ जिसने ऐसा विमान बनाया हो कि 7 समुद्र और 7 द्वीपों की यात्रा एक विमान से कर ली जाए। ऐसा विमान तो भागवत में लाखों साल पहले हमारे कर्दम ऋषि ने बना दिया। चंद्रयान 1 बना, चंद्रयान 2 बना, पर ऐसा पुष्पक अभी तक नहीं बना जिसने पूरे वर्ल्ड की यात्रा कर ली हो। चंद्रयान 2 गया तो चंद्रमा पे रह गया, पता ही नहीं चला कहां गया, कोई नाम ही निशान नहीं बचा। तो आज के साइंटिस्टों की बात नहीं है, हमारे भागवत में जो कर्दम ऋषि हैं, ये ऋषि नहीं है, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ऋषि का मतलब क्या है? जो रिसर्च करे। ऋषि का सीधा अर्थ रिसर्च, यानी जो खोजे। हमारे दक्षिण भारत में जितने भी ऋषि हुए ये साइंटिस्ट थे, ऋषि नहीं थे। एक बाण माने आग बरसने लग जाए, एक बाण माने पानी बरसने लग जाए, ये मिसाइलें तो थी। एक छड़ी लोहे की डंडी, थोड़ी सी नोक, उसमें कोई ताकत नहीं थी, ताकत आती थी मंत्रों से। एक बाण मारा 1000 बाण पैदा हो गए, एक बाण मारा लाख बाण पैदा हो गए, एक बाण मारा बादल तड़कने लगा। तो बाण में ताकत नहीं, उन मंत्रों में ताकत थी। इसलिए ऋषि लोग बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं। रिसर्च करें। जितने भी हमारे जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु माधवाचार्य, जगत गुरु निम्बार्काचार्य, जितने भी हुए दक्षिण भारत में हुए, और जितने हमारे भगवान हुए वो टोटल उत्तर भारत में हुए। मथुरा, काशी, वृंदावन, अयोध्या उत्तर भारत, और साउथ में आप जाएंगे तो ऐसे ऐसे मंदिर, रामेश्वर का मंदिर तमिलनाडु में, और आप देखिए तिरुमाला, तिरुपति बालाजी, ऐसे ऐसे मंदिर, साउथ में मंदिर और उत्तर में भगवान। असली हिंदू धर्म तो दक्षिण में ही है, हम लोग तो बीच में हैं। ऐसे ऐसे महात्मा हुए हमारे देश में। भागवत में तो बड़े बड़े ऐसे ऐसे निर्माण हो चुके। सुन लो कथा भागवत की। ऐसा सुंदर विमान बनाया कि कर्दम देवहूति ने पूरे वर्ल्ड की यात्रा की।
ठाकुर जी ने कहा था बेटा बन के आएंगे, पर बेटा तो नहीं हुआ एक भी, और बेटी हो गई कितनी हो गई? 9। आज के आदमी का तो हार्ट ही फेल हो जाएगा। आज का व्यक्ति कहता है महाराज मेरे घर में बेटी ज्यादा है, मैं बहुत दुर्भाग्य पिता हूँ। पर मैं कहता हूँ कि जिस पिता के घर में बेटी ज्यादा, उससे बड़ा भाग्यशाली पिता नहीं हो सकता। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर पुत्री कुपुत्री कभी नहीं हो सकती है। पिता की इज्जत का ख्याल बेटा नहीं रख पाता, बेटी ससुराल में जाकर के भी रखती है। बेटा क्या है? बेटा तो गेहूं का खेत है, जहां बोया जाए वहीं काट दिया जाए। बेटी तो धान का प्लांटेशन है, कहीं बोया जाए कहीं ले जाया जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि संसार में जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी पवित्र पावन संबंध हैं, उन संबंधों में जय हो हमारे चौबे जी दतिया जनपद पंचायत उपाध्यक्ष पंडित श्री कमलू चौबे जी, जोरदार ताली बजाइए। बड़े ही भक्त हैं हमारे चौबे जी। जब हम जगना में भागवत करने आए थे, माल्यार्पण कर रहे हैं, आप लोग ताली जोर से जय हो जय हो। बोल बंसी वाले की। हम 1-1.5 साल पहले आए थे जगना में पहली बार भागवत करने, तो हमारी व्यवस्था चौबे जी की कोठी पर थी, जो शिव जी का सवाना है ना, क्या व्यवस्था की थी इन्होंने हैं? हम सबके रुकने की महाराज कोई कमी तो नहीं है। 100 लड़ा करके व्यास जी का सम्मान श्री कमलू चौबे जी के द्वारा हो रहा है। आप लोग ताली बजाइए। हम अपने लिए नहीं बजवा रहे, भागवत के लिए बजवा रहे हैं। भागवत के सम्मान में आप बजाएंगे। और मैं भैरार सरकार से जय हो श्रीफल और द्रव्य दक्षिणा दे करके व्यास जी का सम्मान, इनके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। भैरार सरकार हमारे चौबे जी पर ऐसी कृपा की वृष्टि करें, क्योंकि धर्म कर्म में बहुत मन है इनका। धर्म के कार्यों में सबसे अग्रणी स्थान रहता है हमारे चौबे जी का। इन्हें पता चल जाए कि भागवत हो रही है बस। अभी हमारी रतनगढ़ कथा चल रही थी पिछले साल, तो वहां भी गए थे आप रतनगढ़। हाँ, वो भी कथा यूट्यूब पर लाइव थी, ये कथा भी यूट्यूब पर लाइव है। तो वहां भी जब समय इन्हें जानकारी मिल जाए कि अगर पाठक जी की कथा हो रही है, तो जरूर एक दिन के लिए जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। सभी विप्र देवताओं का सम्मान, आप लोग सभी ब्राह्मणों के सम्मान में ताली बजाइए। हमारे वर्ण देवता भी बहुत अच्छा भजन कर रहे हैं साहब। ऐसे इतनी माला, ऐसे वर्ण नहीं मिले हमें आज तक, बड़ी निष्ठा से कर रहे हैं साहब। इसीलिए तो ये भैरार का चमत्कार है। ये तो हनुमान जी दक्षिण मुखी हैं, बड़े सुंदर हैं। और पहली बार मैं तो इधर कथा कर रहा हूँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है साहब। बोलिए भैरार सरकार की। जंगल में मंगल हो रहा है साहब, ये कृपा नहीं तो क्या है। अभी हमारे छतरपुर वाले सरपंच भी आए थे सिलावट जी ना, वो भी, और सभी लोग आ रहे हैं अपना अपना समय निकाल करके। आइए कथा में मन को लगाएं, जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि पुत्र को पुत्र हो सकता है, पर पुत्री को पुत्र नहीं हो सकती है, क्योंकि पुत्री और पिता का बड़ा पवित्र निर्मल संबंध होता है। मैंने कई ऐसे समाज में पिता देखे हैं कि उनके ऊपर विपत्ति का कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना टूट जाए, तब भी उनके आंखों से एक आंसू की बूंद नहीं आ सकती। लेकिन वही कठोर दिल का पिता जब अपनी बेटी की विदा करता है, तो वो भी अपने आंखों के आंसू को रोक नहीं पाता है, वो भी रो पड़ता है। रामचरितमानस में कथा आती है, जब जनक जी जनक नंदिनी किशोरी की विदा करने लगे राम जी के साथ, तो राम जी से कहा, हे राम लला, मैंने अपनी बेटी जानकी को आंखों की पलकों से पाला है। ये कभी जमीन पर चली मुझे याद नहीं। मेरी बेटी दुधमुही है, कुछ जानती नहीं है। मेरी बेटी जानकी से जाने अनजाने में अगर कोई गलती बन जाए, तो हमारी गलती समझ करके क्षमा कर देना। और जानकी से ही कहा था, ससुराल में तुम्हें कोई दुख मिले
अयोध्या के राजमहल में तुम्हें कोई कष्ट मिले तो वो भूल करके भी दुख की बात मेरे कानों तक नहीं आने देना बेटी। क्यों? क्योंकि जितना दुख तुझे होगा उससे 1000 गुना दुख मुझे होगा, 1000 गुना कष्ट मुझे होगा। और यही हुआ। जानकी की हुई विदा, अयोध्या के ऊपर टूटा विपत्ति का कहर। 14 वर्ष राम वनवासी, लेकिन पिता ने कहा था कि दुख की बात मेरे कानों तक मत आने देना। आप रामचरितमानस उठा करके देख लो, राम वन गमन की खबर हर जगह भेजी गई, पर जनक जी को ये खबर नहीं भेजी गई। क्योंकि जनक ने कहा था कि बेटी यदि तुझे अयोध्या में कोई कष्ट मिले, कोई दुख मिले, तो उसी के महल में जाकर के रो लेना, 4 आंसू टपका लेना, पर वो दुख की बात मेरे कानों तक नहीं आने देना। जनक जी को क्या पता कि मेरी बेटी तो वनवासिनी बन के जंगल में बन बन कटील कांटों में घूम रही है। ये तो जब पता चला जनक जी को, जब भरतलाल जी चित्रकूट में राम जी को मनाने के लिए गए, तो वहां पर प्रसंग मिलता है। क्योंकि मैं 9 दिन की राम कथा भी करता हूँ। हाँ, जैसे मैं भागवत सुना रहा हूँ ना, 9 दिन की राम कथा भी करता हूँ। अब एक आध बार मौका पड़ेगा तो बहरार में राम कथा भी सुनाएंगे हम। अभी तो भागवत सुनो। ये जो भागवत चल रही है ना, ऐसे बालकांड से उत्तरकांड तक पूरी राम कथा करता हूँ मैं। अभी मैं उज्जैन के कुंभ में मैंने की थी, हरिद्वार में भी की थी। अभी दतिया में हटार के हनुमान जी, उधर वो संतोष पुरोहित जी हैं दतिया के, उन्होंने अच्छी कथा कराई थी। राम कथा भी बड़ी निष्ठा से चलती है साहब, पूरी 9 दिन तक। राम कथा तो राम कथा है साहब, क्या कहेंगे। जब भरतलाल जी चित्रकूट में राम जी से मिलने के लिए गए, तो वहां पर जनक ने पहली बार अपनी बेटी जानकी को उस वनवासी वेश में देखा था। और जो दृश्य देखा तो बस जनक का हृदय भर गया। जनक का हृदय भर गया। अपनी बेटी को वनवासी रूप में देखा है, भगवान ये क्या हो गया। अपनी बेटी को हृदय से लगा लिया, प्रेम के आंसुओं से सिर को भिगो दिया और बोले बेटी धन्य है तू, आज तूने जनक के नाम को 3 लोकों में ऊंचा कर दिया है। जिसने अपने पति के वचन की रक्षा के लिए सर्वस्व सुखों को त्याग करके जंगल में स्वीकार कर लिया। आज मैं गर्व से ऊंचा हो गया, त्रिलोकी में मेरा नाम ऊंचा हो गया है। आज मैं कह सकता हूं कि जानकी मेरी बेटी है और जानकी जैसी बेटी का मैं पिता हूं। ये होती है बेटी। चंद्रवंशीय दुष्यंत शकुंतला के साथ जब विदा होने लगी, तो कण्व मुनि ने शकुंतला का पालन किया था। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की। मेनका नाम की अप्सरा ने तपस्या को भंग किया और मेनका के गर्भ से जो विश्वामित्र की संतान पैदा हुई, क्योंकि अप्सराएं इधर तो रहती नहीं, अप्सरा तो चली जाती हैं, तो अप्सरा के जो गर्भ से बेटी हुई उसका नाम है शकुंतला। मेनका तो चली गई, पर विश्वामित्र की भंग करने वाली शकुंतला की जो बेटी है उसी का नाम है शकुंतला। और शकुंतला का पालन किया था कण्व मुनि ने, और कण्व मुनि ने पालन करके दुष्यंत के साथ शकुंतला का विवाह किया। ये अभिज्ञान शाकुंतलम हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा साहित्य है, आप कभी पढ़ना संस्कृत का। अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही सुंदर वो साहित्य है शकुंतला। उस समय कण्व मुनि ने कहा था कि शकुंतला को मैंने जन्म नहीं दिया, शकुंतला मेरी औरस पुत्री नहीं है, शकुंतला केवल मेरी धर्म पुत्री है। शकुंतला का केवल मैंने पालन किया है। जब पालन की हुई बेटी की विदा करते समय मेरे जैसे भक्त और ज्ञानी का हृदय विदीर्ण हो रहा है, तो मैं संसार के लोगों की बड़ी प्रशंसा करूंगा कि वो पिता अपनी बेटी को जन्म देते हैं, फिर पालन करते हैं, फिर उसको शिक्षित बनाते हैं, फिर उसको योग बनाते हैं, उसको स्वस्थ बनाते हैं, और शिक्षित योग स्वस्थ बना करके फिर वही पिता अपनी बेटी से कहता है बेटी जाओ, अब ये घर तुम्हारा नहीं। उस पिता के दिल पर क्या बीती होगी, उस पिता के दिल पर क्या गुजरती होगी, जिस बेटी को बचपन से पालन किया, जिस बेटी को लाड़ लड़ाया, और उसी बेटी से फिर कह देते जाओ अब ये घर तुम्हारा नहीं है। ये बड़ा करुण दृश्य है।
इनकी सबसे बड़ी बेटी हुई कला, जो मरीचि ऋषि को ब्याई गई, और कर्दम की दूसरी बेटी हुई अरुंधति, ये वशिष्ठ जी को ब्याई गई। राम जी की गुरुमाता थी अरुंधति, वशिष्ठ की पत्नी थी। और इनकी तीसरी बेटी हुई अनुसुईया। अरे कौन नहीं जानता अनुसुईया का नाम, सती अनुसुईया, वही चित्रकूट वाली। इन्होंने तो बना दिया था ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीना का बेटा। हाँ, एक बार सतती की परीक्षा लेने के लिए गए और माता जी से बोले भिक्षाम देहि। जैसे मैया अनुसुईया भिक्षा देने के लिए आई तो बोले ऐसे नहीं लेंगे हम, तो बोले कपड़े उतारो, निर्वस्त्र होकर के भिक्षा लेंगे। मैया बोली ये कौन से मायावी बाबा जी आ गए जो ऐसी अभद्र बात करते हैं, मेरा सतत भंग करने आए हैं, जरूर ये कोई मायावी है। और नेत्र बंद करके देखा, ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए। चिंता मत करो बेटा, हम अभी दे रहे हैं भिक्षा। कमंडल में से जल लिया और अभिमंत्र करके जैसे ही तीनों के ऊपर छींटा, सोई बन गए 6-6 महीना के बेटा। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे ढीले काय को बोल रहे, जोर से बोलो ना जय श्री कृष्ण, पीछे तक जय श्री कृष्ण। और तीनों ललना बना करके पलना में झुला दिया साहब, वही चित्रकूट की मंदाकिनी के किनारे। नारद जी पहुंचे, ब्रह्माणी रुद्राणी और लक्ष्मी, तुम्हें पता है क्या? बोले तुम्हारे पतिदेव आजकल कहाँ हैं? बोले माता अनुसुईया के आश्रम में ललना बन के पलना में झूल रहे। अरे ये कैसे हो सकता है? तीनों देवियां पहुंची अत्रि के उसी आश्रम में, वो पवित्र भूमि चित्रकूट साहब। मैंने भागवत की है चित्रकूट में, जानकी कुंड पर रघुवीर मंदिर है, बड़ा ही आप लोग जाते हैं, बड़ा ही चित्त की भूमि है चित्रकूट। सोमवती अमावस्या पर उधर कथा की मैंने एक बार। तो अनुसुईया का आश्रम तो इतना रमणीक है, धन्य है वो धरती चित्रकूट की, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव बालक बन गए। धन्य है वो चित्रकूट धाम, वो चित्रकूट की धरती। वो तीनों देवियां खड़ी हैं, ब्रह्माणी रुद्राणी और लक्ष्मी। और जैसे अंदर जाने लगी सो तीनों देव अंदर से बोले भीतर मत आना, बाहर ही रहना, क्यों? बोलिए घर बड़ा मायावी है, अगर तुम अंदर आए तो 6-6 महीना की बन जाओ। तीनों देवियां सारे से ऐसे खड़ी हैं, इतने में ही अत्रि मुनि आ गए। अत्रि ने पूछा देवी ये क्या है लीला? क्योंकि अत्रि जाते थे रोज प्रयाग नहाने। अब बताओ कहाँ चित्रकूट कहाँ प्रयाग, कम से कम 100-150 किलोमीटर की दूरी तो है। इतने तपस्वी होते थे कि प्रयाग में स्नान करते थे, फिर चित्रकूट में आके भजन करते थे। इसीलिए तो अनुसुईया माँ ने वो मंदाकिनी को प्रकट किया ताकि हमारे पति को तकलीफ होती है। मंदाकिनी आने का रीजन कारण ही केवल ये है। और जैसे ही अत्रि मुनि आए और जो देखा, देवी ये क्या लीला है आज, ये कौन है? सो अनुसुईया मैया बोली ये तीनों तुम्हारे बेटा हैं। हमारे बेटा? 3 अभी कहाँ से आ गए हैं? तुम्हारे खासा ही समझो। और ये तीनों देवियां खड़ी हैं दरवाजे पे, ये कौन? बोले ये तुम्हारे बेटा हैं और ये तुम्हारी बहुएं हैं। बोले बहुत बढ़िया, बेटा 6 महीना का, बहू 20 फुटा। इतना कहना था कि तीनों देव अपने असली रूप में प्रकट होकर के आ गए। माँ के चरणों में प्रणाम किया। अभी तो आए थे हम मायावी पुत्र बन के, पर अब हम वास्तव में आपके पुत्र बनेंगे माता। तो भगवान जो नारायण विष्णु थे वो बने दत्तात्रेय, और जो ब्रह्मा थे वो बने चंद्रमा, और जो शिव जी थे वो बने दुर्वासा। ये तीनों देव फिर सही रूप में माँ के पुत्र बन के आए। ऐसी प्रतापी इनकी बेटियां अनुसुईया। 9 बेटियों के सुंदर विवाह के बाद इन्हें 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। बोले कपिल देव भगवान की जय। कपिल तत्व संख्याता भगवान आत्मा माया। कपिल का दर्शन करके भगवान कर्दम ने घर छोड़ा, क्योंकि कहा था कि एक पुत्र होते ही मैं छोड़ के चला जाऊंगा। और यहाँ से भगवान कपिल देवभूति संवाद आरंभ होता है।
आप बड़ी निष्ठा से सुनेंगे। भगवान कपिल से माता देवहूति ने 3 प्रश्न किए, बहुत ध्यान से सुनना, ये ज्ञान का संवाद है। आप लोग प्रबुद्ध श्रोता बैठे इसलिए ध्यान से सुनेंगे। भगवान कपिल से माता बोली, सबसे पहला प्रश्न, इंद्रियों को बस कैसे किया जाए? दूसरी बात, बंधन किसका है? शरीर का, मन का कि आत्मा का? तीसरी बात, मुक्ति किसकी है? शरीर की, आत्मा की कि मन की? भगवान कपिल बोले, देखो माता, इंद्रियों को वश करने का सबसे पहला तरीका है अष्टांग योग। हमारे यहाँ 8 नियम आते हैं योग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये नियम जरा क्लिष्ट कठिन है, हम ये नहीं कर सकते। तो दूसरा तरीका भागवत में, सताम प्रसंगान मम वीर संबदो हृतकर्ण रसायनो कथा तज्जोष्णद अस्वप वर्क वर्तमनि श्रद्धा रतर भक्त रणक्रमश्यति। दूसरा तरीका इंद्रियों को बस करने का कथा, जो हम लोग सुन रहे हैं, सत्संग, सताम प्रसंगान मम वीर संबदो हृतकर्ण रसायनो कथा, इन कानों से भगवान की कथा को सुनो, ये सरल तरीका है। दूसरी बात, तुम कहते हो बंधन किसका है? शरीर का, मन का कि आत्मा का? तो बंधन ना तो शरीर का है, बंधन ना आत्मा का है, बंधन किसका है? बंधन है मन का। हम संसार में जितने भी बने किससे बने? केवल मन से। मैं व्यास गद्दी पे आपको कथा सुना रहा हूँ, मैं कहाँ बना हूँ? कहीं बंधा हूँ? देखो खुला हूँ, लेकिन फिर भी बंधा हूँ। कैसे बंधा हूँ? मन से बंधा हूँ। आप कथा सुन रहे हैं, आप बिल्कुल फोड़ नहीं खुले, लेकिन फिर भी आप बंधे हैं संसार में। किससे? मन से बंधे हैं। हमारे उपनिषदों में लिखा है, मन एव मनुष्याणां कारणं मोक्षयो बद्धन्तो विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मनः। हम मन से बंधे हैं। एक सज्जन गधा लेके गए और एक खूंटा के पास, मैं सरल समझा रहा हूँ आपको, तुरंत समझ में आ जाएगा। एक खूंटा था और गधा लेके गए, गधा का पैर लगाया और ऐसे ऐसे घुमा रहे, गोल गोल गोल। किसी ने पूछा क्या कर रहे हैं? बोले साहब हम गधा को बांध रहे। और गधा देख रहा है कि मैं बंध रहा हूँ। दिन भर गधा उसी खूंटी से अपना टांग लगा के खड़ा रहा, गधा को लगा कि मैं बंधा हूँ। शाम को 6 बजे आए, 10-25 बार उल्टा घुमाया। बोले क्या कर रहे साहब? बोले अब हम गधा को खोल रहे। जैसे 10-25 बार ऊपर घुमाया, गधा दौड़ करके भाग गया। यहाँ पर समझने की बात, गधा ना पहले बंधा था, गधा ना अभी बंधा है। गधा तो पहले भी खुला था, गधा तो अभी भी खुला है। बंधा था केवल 6 घंटे के लिए मन से। ऐसे हम संसार में बंधे। कबीर जी कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम को, मन ही करत फजीत। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माह, कह कबीर मन लालची एकों ठहरत नाह। कबीर जी कहते हैं यह तो गति है अटपटी, झटपट लकाए न कोई, और जब मन की खटपट मिटाए तो झटपट दर्शन। मन के हारे हारे है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम को, मन ही करत फजीत। और मन के मारे बन गए बनतज बस्ती मां, और कह कबीर मन लालची एकों ठहरत। ये मन ही तो है संसार में जो कुछ कराने वाला, इसलिए बंधन केवल मन का है। और एक बात तुम ये कहते हो कि मुक्ति किसकी है, तो मुक्ति न मन की है, न शरीर की है, न आत्मा की है। हम तो पहले ही मुक्त हैं। शरीर की मुक्ति समझना ना समझी और आत्मा की मुक्ति समझना डबल ना समझी, क्योंकि शरीर कभी मुक्त होता नहीं।
किसी की लाश यहाँ अग्नि में जलाई जाती है, किसी की लाश यहाँ कब्र में दफनाई जाती है, किसी की लाश यहाँ गीद को खिलाई जाती है। यूं ही बना बना के दुनिया पल में मिटाई। शरीर की 3 गति है, क्रमविट भस्म संज्ञान। मनुष्य के जन्म की प्रक्रिया बताई। संसार में मनुष्य के जन्म कैसे होता है, तो पूरे बालक के जन्म की प्रक्रिया भागवत में बताई। भगवान कपिल बोले, जब बालक अपने माता के गर्भ में 1 रात्रि का होता है तो कललम तैक रात्रण पंच रात्रण बुधबुदम दशाहीन दुकर कंदु पेशन्नम बाददपरम। जब 1 रात्रि का होता है तो उसकी कलल नाम की संज्ञा होती है। 5 रात्रि का होता है तो बुलबुला बनता है। 10 रात्रि का होता है तो अंडे की आकृति बनती है और 1 महीने में इसके सिर का निर्माण हो जाता है और 7 महीने में 7 धातुओं से मिलकर शिशु का शरीर बन जाता है। त्वक चर्म मांस रुधिर मेद मज्जास्ति धातुवा। बोले गर्भ में तो बड़ा सुख रहता होगा। बोले गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भवास जैसा दुख न भूत में कभी हुआ न भविष्य में होगा। तो फिर बोले माता जी चाय पी लें तो कष्ट, सुनो आइसक्रीम खा लें तो कष्ट और मिर्च के पकोड़े खा लें तो कष्ट, क्योंकि उल्टा लटका रहता है ना माता के पेट में। शिशु का सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं। और एक और सुनो, शिशु जब तक माता के गर्भ में रहता है उसके शरीर पे चमड़ी नहीं होती। हम बिना चमड़ी के आपके ऊपर थोड़ा नमक डालें कैसा लगेगा, मिर्ची डालें कैसा लगेगा, जिसके पूरे शरीर पे चमड़ी ना हो। अपार कष्ट होता है इसे। जन्म जन्मांतर की यातना से याद आती है, ठाकुर जी इस नरक से बाहर निकालो। इतना भजन करूंगा कि भजन करते करते ढेर लगा दूंगा। भगवान कहते भूलेगा तो नहीं, बोले नहीं, अंदर बाहर की रट लगाए रहता है। 9वां मास पूर्णते ही बालक संसार में जन्म लेकर के आया। माता ने कहा बेटा अब तो अंदर, बोले नहीं, जो सुख बाहर है वो अंदर नहीं, संसार में जन्म लेकर के आया। अब माता जी ने पलने में सुना दिया, खटमल खा रहे, बोल नहीं सकता, जवानी नहीं, गर्भ में सुख नहीं रहा, बचपन में सुख नहीं रहा। थोड़ा बड़ा हुआ तो पढ़ने लिखने की शिक्षा के लिए भेजा, पढ़ने में सुख है? पढ़ने में कोई सुख नहीं है, तपस्या। पढ़ लिख करके थोड़ा बड़ा हुआ तो कुछ कमाने लगा तो माता पिता ने लेके जाके शादी कर दी। अब जो मुंह ममता माता पिता के चरणों में थी वो श्रीमती जी के चरणों से लेके बांध दिया। हाँ, अब तो हाई कमान का जो आदेश होगा वही करना। हाई कमान का मतलब आप समझ रहे होंगे, यानी पूरे बस में जवानी इसमें निकल गई, आया बढ़ापा सो घर मर जाती है हमारा जीवन ने। ऐसे अंधकार में जीवन को बचाने के लिए भगवान कपिल कहते हैं मैं 2 मार्ग बताना चाहता हूँ, एक ज्ञान मार्ग और एक भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में आपको सरल रूप में समझाऊं। ज्ञान मार्ग माने बंदर का बच्चा और भक्ति मार्ग माने बिल्ली का बच्चा। हमारे वृंदावन में बंदर बहुत चालाक होते जा रहे हैं। हाँ, जब बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने जाओ तो आपका चश्मा उतार के ले जाते हैं बंदर और दिखाते हैं चना खाने को दीजिए। वृंदावन में हरिलाल की जय, भगवान की जय। कहने का मतलब बंदर की पत्नी जो बंदरिया होती है उसका बच्चा पैदा होते ज्ञानी होता है, यानी उसे इस बात का ज्ञान होता है कि मैं अगर छोड़ूंगा तो गिरूंगा। ये ज्ञान का मार्ग है। और बिल्ली का बच्चा भक्त होता है, वो पैदा होते ही बिल्ली अपने बच्चों के गर्दन को गले में दबा करके रखती है। एक दरवाजे से 2 दरवाजे, दरवाजे घूमती है। पर बच्चा डरता है क्या? बिल्कुल नहीं डरता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा जानता है मेरी माँ मुझे वहीं पर ले जाएगी जहां पर जाने में मेरा हित होगा। ये भक्ति का मार्ग, ये समर्पण का मार्ग। धूम मार्ग आदि के बारे में बताया। प्रेम की 10वीं अवस्था को पार कर गई माता देवहूति और जल स्वरूप बन गया। सिद्धता नाम की नदी बह गई। भगवान कपिल ने इस नदी को प्रणाम किया।
इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं इन मनु महाराज की 3 बेटी हुई। सबसे बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ। यहाँ भगवान यज्ञ रूप में पधारे। देवहूति का चरित्र आपने अभी सुना। और इनकी सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम था प्रसूति। और श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव नायब तहसीलदार, वाह ताली बजाइए, निवासी राजघाट कॉलोनी दतिया, ओम प्रकाश श्रीवास्तव नायब तहसीलदार जी भागवत जी को सम्मान करते हैं। आप जोरदार ताली बजाइए। बोलिए बहरार सरकार की जय। और प्रसूति की पुत्री हुई सती। आइए रामचरितमानस की चौपाई सबको याद है, आप मेरे साथ में चौपाइयों को गाएं। और सती चरित्र की कथा यहाँ से आरंभ होती है, आप बड़े श्रद्धा से गाएं। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता, सभी गाइए चौपाई। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋष पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संगे सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मानी बल बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, राम कथा मुनि बलज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, कथा मुनि बलज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, राम कथा मुनि बलज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषभूषे हरि भगत सोहाई, ऋषभूषे हरि भगत सोहाई, ऋषभूषे हरि भगत सोहाई, ऋषभूषे हरि भगत सोहाई, गई संवदकारी पाए, गई संवदकारी पाए, गई संवदकारी पाई, गई संवदकारी पाए, ऋषभूषे हरि भगत सोहाई, ऋषभूषे हरि भगत सोहाई,